पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी संकट मोचक बनकर आता है। समुद्री लुटेरों ने 19 पाकिस्तानियों समेत 36 लोगों को बंधक बना लिया था। ऐसे में भारतीय नौसेना के जाबाजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 2 अलग-अलग ऑपरेशन किए और इन सभी को छुड़ा लिया। इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूंगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पे खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। आपके शहरियों को रेस्क्यू भारत कर रहा है। ईरान आपके शहरियों को नारे मार मार कहता बाहर निकलो, पाकिस्तानी केड़े। उन्होंने गोली मारने से पहले पूछा था। ईरान में जो गोलियां मारी थी उन्होंने रैंडम नहीं मारी, उन्होंने कहा जब पाकिस्तानी बाहर साइड से निकले हो। मच में नाकाम दहशतगर्दों का हमला था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया और ट्विस्टिंग खबर इस वजह से है क्योंकि एक भारतीय एसोसिएट, रॉ के एसोसिएट, एक सोशल मीडिया अकाउंट से ऑलरेडी इस खबर को शेयर कर दिया गया था। तो अब ये जाहिर हो रहा है कि इसमें रॉ मुलव्विस था, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंडिंग करता है BLA को। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो जाहिर ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। करना चाहिए। उन्होंने बचा लिया, अभी भी शुक्रिया नहीं अदा करना। बचा लिया तो ये कौन सी बात है? 17 जाने आपके लिए कोई मैटर नहीं करती है, आपके लिए कोई मैटर नहीं। हम नहीं करना चाहते। देखिए, सोमालिया के लुटेरों से उन्होंने उनकी जान बचाई है। इंडिया फिर ऐसे ही नहीं कहता कि इंडिया जो है इंडियन ओशन का स्टेबिलिटी पे, अब डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के बाद आ जाते हैं रीजनल स्टेबिलिटी पे। तो हमारी जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसमें आप हमारे हालात देख ले कि चाइना के अलावा कोई भी हमारी कंट्री, चाहे अफगानिस्तान है वहाँ ड्यूरेंट लाइन का मसला है, इंडिया है वहाँ उसके बॉर्डर का मसला है, इसी अब ईरान के साथ भी इन्होंने पंगा ले लिया। इंडिया तो जाके बैठ गया था ईरान के पास, डॉक्टर जयशंकर के होतीज को नकेल डालें, वरना हम फिर आपको पता है 10 उनकी शिप्स इस वक्त रेड सी और ये सारे एरियाज में मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉप चैनल में आपका स्वागत है। पहले USA रेड सी के अंदर सबसे ज़्यादा उसका दबदबा था, अभी भारत का सबसे ज़्यादा दबदबा है रेड सी के अंदर, जहां पे सोमालिया पायरेट्स और हाउती विद्रोही आने वाले शिप के ऊपर हमला करते हैं, उसको बंदी बना के रखते हैं। वहां पे भारतीय नाभी जाके वहां पे सुरक्षा देते हैं और सबको बचाते हैं। और इसमें पाकिस्तान के 19 पाकिस्तानी जहाँ पे फंसे हुए थे उनको भी बाहर निकाले सुरक्षित। इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि भारत इसको पाकिस्तान लोगों को सेव कर रहा है। पाकिस्तान के आम नागरिक इसके ऊपर बात करें, भारत को शुक्रिया करें और भारत का सलाम करें, भारतीय नाभी को। और आपको बता दें रेड सी के अंदर अभी जो पायरेसी आतंक चल रहा है उसमें भारतीय नाभी दुनिया भर के शिप को महफूज रख रहे हैं। और आपको बता दें अभी दुनिया मान रहा है कि भारत का नाभी सबसे पावरफुल बन चुका है, जो कि अपने दम पे किसी को भी रेस्क्यू कर सकते हैं। हम जिनको दुश्मन समझते हैं, लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो जाहिर ये मामला मजीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है ना बात है सर, हम भी बहुत खुश हैं। देखिए, हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था, भाई दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है। ठीक है ना, और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है। ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए। ठीक है ना, ये अल्लाह की मदद आई है। और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से, उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं, उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से। तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह, देखिए आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर, इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे, जैसे
कि बाकी कंट्रीज जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं। हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे, लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक जो छक्का लगाया ना, वो काफ़ी हमारे करीब आ गए। तो इस पे इंशाल्लाह अब हो हमारे रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर ट्रेड की बात की जाए, जो सब लोग जो है बड़े गुस्से में आ जाते हैं। पाकिस्तान से भी अक्सर कहा जाता है नहीं दीदी हमने भारत से ट्रेड नहीं करनी, हम पूरी दुनिया से घुमा फिरा के वही सामान जो है वो महंगे दामों ले लेंगे, लेकिन हम भारत से वही चीज वाघा बॉर्डर के जरिए नहीं लेंगे कि हमें जो है वो सस्ता सामान ना मिल जाए। असल में हमारे पास पैसा बहुत है, टेंशन इस किसी बात की हमें है नहीं। मगर भारत के लिए भी हम कहेंगे कि वो भी कहते हैं हमें पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी, टेररिज्म बंद करोगे तो बातचीत होगी। तो भाई फिर टेनिस खेल रहे हैं आप लोग, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी कुछ और खेल रहे हैं, तो ये खेल कूद अगर हो सकते हैं और टेररिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है लेकिन खेल कूद हो सकते हैं, तो भाई फिर आप लोग ट्रेड भी कर लीजिए, बातचीत भी कर लीजिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हो जाना चाहिए। पॉजिटिव सोचिए। और वैसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर कोई ऐसा कोई आइडिया ला सके, ऐसी कोई चीज इंप्लीमेंट कर सके जिससे टेररिज्म को कंट्रोल करने में दोनों कंट्रीज को आसानी हो। जैसे कि ईरान और पाकिस्तान ने बातचीत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आपस में मिलकर ये डिसाइड कर रहे हैं, ये तय कर रहे हैं कि किस तरह से दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी कंट्रीज में जो है या क्या कर रहे हैं वहां पे। ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पे मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे। मजदूर जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो INS सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MV लीला नॉर्फेक उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से। और बिलखसूस मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी
ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे हैं।